सवाल और हम सवाल करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 5 जुलाई। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, इक्विटी एडवाइस। और कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस आज खाली निफ्टी के लिए प्लॉट किया था और इसको मैंने एक पोस्ट के फॉर्म में पब्लिश किया था। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये कल का हम लोग का पब्लिश किया हुआ चार्ट है। तो जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था उसके आसपास से 2-3 पॉइंट रुक, आई मीन 2-3 पॉइंट जस्ट पहले जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था उससे नीचे है, फिर सपोर्ट के आसपास से ऊपर गया। ये रेजिस्टेंस फिबोनाची के ऊपर बेस करके था और ये जो सपोर्ट जो प्लॉट किया हुआ था वो हिस्टोरिकली कल का आई मीन यस वेडनेसडे हाई के ऊपर बेस करके ये सपोर्ट था और अभी इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो आई मीन ब्रेक करके जस्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया था। नाउ अभी देख लेते हैं। अभी अगर मेरा ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेड था डाउन साइड के लिए, फिर बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, बट ये आई मीन ये प्लानिंग के बाहर का था तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हम लोगों का कैसा हो सकता है ट्रेड प्लान। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली बैंक सॉरी निफ्टी सॉरी डेली टाइम फ्रेम में अगर पहले देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी देखेंगे तो पहले ये अप ट्रेंड पे ही है, कंटिन्यूअस ये अप ट्रेंड पे ही है और ये रेड कैंडल फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, डेली गैप अप ओपन हो रहा है नीचे आ रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है नीचे आ रहा है। मतलब मार्केट सेलर्स इसको नीचे लेके इनिशियली सेलर्स इसको नीचे लेके तो आ रहा है, बट गैप अप ओपन के कारण से ये अल्टीमेटली हम लोगों को ऊपर जाते हुए ही दिख रहा है। ओके, तो अभी भी जो मेजर ट्रेंड अभी भी है वो ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। अभी भी जो खाली ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग पुल बैक की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये मार्केट निफ्टी निफ्टी अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऑब्वियसली एक लोअर लो फॉर्मेशन के हिसाब से देखा देखा जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये ऊपर गया नीचे आया फिर ये नीचे आया ऊपर नीचे, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है 75 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ से कहीं से भी अप मूव हो सकता है, बिकॉज ये जो रेड कैंडल का कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है ये ऑब्वियसली एक पुल बैक है। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल के लिए क्या क्या हम लोग के लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स हो सकता है। तो पहले निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी के लिए कल हम लोगों के लिए जो सपोर्ट होगा ये 24,304 24,304 एक यहाँ पे एक सपोर्ट होगा। और अगर मैं इसके साथ इसको प्लॉट कर देता हूँ, अपना सीपीआर को प्लॉट कर देता हूँ, तो एक थोड़ा सा क्लियर आइडिया हम लोगों के लिए मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगा तो हम लोग इसको इस अपसाइड में ट्रेड अवॉइड करेंगे अगर अप टू दिस लेवल दिट इज 24,352 के आसपास तक हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। अगर फिर से कहीं पे गैप अप ओपन हो गया तो एक पुल बैक के बाद अगर 24,352 क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 24,399 और उसके बाद दूसरा टारगेट हो सकता है 24,479। ये दोनों हम लोग के लिए कल ये टारगेट हो सकता है। इस पॉइंट पे डबल टॉप पे बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और ये जो लेवल है 24,479 इस पे ये पॉइंट पे हम लोग अगर मार्केट जाके टच निफ्टी जाके टच भी करता है तो भी हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी डाउन साइड के लिए देखते हैं क्या क्या हम लोग के लिए प्लान हो सकता है। नाउ ये एक डॉटेड लाइन है, ये सपोर्ट की तरह काम करने का चांसेस थोड़ा सा कम है, पर मैं इसको इसलिए मार्क करके रखा हूँ। अगर मार्केट पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैं फिबोनाची के बेसिस पे जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया हुआ है इसमें ये जो लेवल है एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर मार्केट पहले नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर आप मूव करता है तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। नाउ अभी देखते हैं कि डाउन साइड के लिए हम लोग का क्या क्या प्लान हो सकता है। सपोज ये रेंज पे ओपन हुआ, ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बना है, नीचे है तो हम लोग 24,282 के नीचे बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 24,242, दूसरा टारगेट 24,193 हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे ये जो लेवल है यहाँ पे डबल बॉटम के साथ ऊपर साइड के लिए या फिर यहाँ पे भी डबल बॉटम के साथ ऊपर साइड के लिए बुलिश स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का हम लोग का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सिमिलर निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे ये जो है ये जो लेवल है जो आज का जो लो था ये 0.386 के आसपास का था। फिफ्थ लेवल 0.386 के जस्ट 386 पे ही आके बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके हुए थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए। मतलब ये जो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो ये करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड है, और अगर ये पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे, थोड़ा सा
लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे, 75 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे, तो ये जो पार्ट हम लोग को दिखा है, ये फिर से 75 मिनट में अप ट्रेंड के लिए करेक्शन हो जाएगा। ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा क्लियरली हम लोग को समझ में आ जाएगा। नाउ बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन के साथ 75 मिनट टाइम फ्रेम में था। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है, ये एक लोअर लो फॉर्मेशन के साथ हुआ है। बट ये जो कंटिन्यूअस तीन ग्रीन कैंडल हम लोग को दिख रहा है, ये पुल बैक है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में पुल बैक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। और जो मेजर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में जो है, ये अप ट्रेंड का पुल बैक है, अप ट्रेंड के लिए पुल बैक है। और 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, बट हम लोग के लिए मेजर ट्रेंड हम लोग डेली के हिसाब से ही कंसीडर करेंगे, और डेली के टाइम टाइम फ्रेम में कंसीडर करेंगे, तो ये पुल बैक ऑफ एन अप ट्रेंड ही है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग के लिए कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। और प्लान क्या हो सकता है, ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, डबल बॉटम बनाता है, या फिर ये जो लेवल है आज का जो 1445 का जो हाई है, ये 1445 हाई के लेवल को अगर ब्रेक करता है, आप मूव अप साइड पे ब्रेक करता है, इसको मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ, ये डैश लाइन कर देता हूँ, तो ये आप इस ये लेवल को 2053191 को अपसाइड क्रॉस करने से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। ये एक फिबोनाची लेवल है 53374। उसके साथ साथ कल का जो R1 है, R1 भी कोइंसाइड कर रहा है, तो एक तगड़ा सपोर्ट, सॉरी तगड़ा रेजिस्टेंस कल के लिए हो सकता है। नाउ ऊपर में इनिशियली 53374 इनिशियल टारगेट हो सकता है अगर, और ये लेवल को भी अगर क्रॉस करता है तो 53366 हम लोगों के लिए दूसरा टारगेट हो सकता है। और इस लेवल पे हम लोग अगर टच करते हैं या 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऐसा डबल टॉप टाइप का बनाता है, तो बेयर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड पे देखें तो यहाँ ये पॉइंट पे ये जो लेवल है 53042, ये लेवल के आसपास अगर ओपन होता है, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, प्राइस एक्शन बन के 5333042 क्रॉस करता है, तो बेयर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 52839 होगा, और ये लेवल तक 52839 तक हम लोग का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी लिमिटेड होगा, और 52839 के नीचे हम लोग बड़े क्वांटिटी के साथ, आई मीन कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे आके डबल बॉटम बनाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, फिर से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको लेके जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ तो सिंपल है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, दोनों ही देख लेते हैं एक एक बार। तो निफ्टी निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए क्या हो रहा है, ऊपर गया नीचे है, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बना है, ऊपर गया फिर ये यहाँ से ये नीचे है। तो ये कंटिन्यूएशन में अगर और थोड़ा सा नीचे भी आता भी है, तो ये लेवल तक 0.786 लेवल तक फिर भी ये कंटिन्यूएशन ऑफ एन, सॉरी पुल बैक ऑफ एन अप ट्रेंड ही होगा। और अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल आ जाता है, ये लेवल क्रॉस कर जाता है, तो कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन हो जाएगा, सिमिलर टू ये बैंक निफ्टी का था। और अगर निफ्टी के लिए देखें तो निफ्टी में भी ये जो ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो ये पुल बैक हुआ है, ये रेड कैंडल ये पुल बैक ऑफ एन अप ट्रेंड है। और अगर इसको फिर से डाउन साइड यहाँ से अगर फिर से अपसाइड मूव कर देता है, तो अपसाइड में कंटिन्यूएशन हो जाएगा। तो यही था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।